क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन भारत में ऐसा ज्ञान था जो आज के आधुनिक विज्ञान जैसा लगता है। यहाँ तक कि आधुनिक टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी का एक उदाहरण है द्रोणाचार्य का जन्म, जो प्राचीन काल में उन्नत तकनीकी ज्ञान का सबूत है। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, लेकिन उनका जन्म सामान्य बच्चों की तरह मां के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि एक मिट्टी के बर्तन जिसे द्रोण कहा जाता है उससे हुआ था, और इसी वजह से उनका नाम पड़ा द्रोणाचार्य। कहानी शुरू होती है ऋषि भरद्वाज से। एक दिन वे गंगा किनारे अनुष्ठान कर रहे थे, तभी उनकी नजर अप्सरा गिरताची पर पड़ी, जो वहां स्नान कर रही थी। उनके सौंदर्य को देखकर अनजाने में ऋषि भरद्वाज का न चाहते हुए भी वीर्य बाहर निकल आया। उन्होंने अपने वीर्य को एक मिट्टी के द्रोण में सुरक्षित रख दिया, उसे अपने आश्रम में रख दिया। कुछ समय बाद वही साधारण सा बर्तन एक चमत्कार की तरह चमकने लगा और उसी से एक बालक ने जन्म लिया, द्रोणाचार्य। एक ऐसा जन्म जो आज की टेस्ट ट्यूब तकनीक जैसा लगता है। सब कहते हैं कि महाभारत का सबसे महान योद्धा अर्जुन था, पर ग्रंथों में एक नाम ऐसा भी है जिसका सामना होने पर देवता भी मौन हो जाते थे। नाम अश्वत्थामा। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह शिव का अंश था, जिसकी सांसों में प्रलय और आंखों में तपस्या जलती थी। जब युद्ध अपने चरम पर था और कौरव पांडव दोनों थक चुके थे, तभी अश्वत्थामा ने उठाया वह अस्त्र जो युद्ध नहीं, सृष्टि का अंत लिख सकता था, ब्रह्मशिरा। कृष्ण जानते थे अगर यह अस्त्र चल गया तो गांडीव, भीम, अर्जुन सब इतिहास बन जाएंगे। पर हुआ क्या? अस्त्र रोका नहीं गया, विश्वास तोड़ा गया। एक झूठ, एक शपथ और एक ऐसा श्राप जिसने अमरता को भी सजा बना दिया। अश्वत्थामा मरा नहीं, क्योंकि मृत्यु भी उसे स्वीकार नहीं कर पाई। कहते हैं आज भी वह धरती पर भटक रहा है, खून बहती हुई पेशानी के साथ अपने ही क्रोध से लड़ता हुआ। और शायद जब तक मनुष्य अहंकार और क्रोध को नहीं जीतेगा, अश्वत्थामा की पीड़ा भी खत्म नहीं होगी। जब शिव की हथेली पर वो जल रही थी, तब भी वो हंस रही थी। काशी में उस रात आकाश खून की तरह लाल हो गया था, धरती कांप रही थी, सूर्य चंद्र भय से छिप गए थे और बीच में नाच रही थी भूतेश्वरी, अन्नपूर्णा का वह गुप्त उग्र रूप जिसे महादेव ने दैत्यों के संहार के लिए उत्पन्न किया था। लेकिन इस बार उनका नृत्य शत्रुओं के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के विरुद्ध उठ चुका था। देवता घबराकर शिव के पास पहुंचे। प्रभु, आपकी ही शक्ति अब सृष्टि को भस्म कर देगी। शिव ने पहला प्रयास किया, माया जाल। भूतेश्वरी हंसी और माया रेत की तरह टूट कर गिर गई। दूसरा प्रयास, पाशुपत ज्योति। वह ज्योति जो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन दिव्य शक्ति है, लेकिन देवी ने उस प्रकाश को अपने चारों ओर घुमा दिया और भी उग्र हो उठी। तीसरा प्रयास, शिव ने अपनी आंखें मूंद दी और उनके भीतर से उठी कालाग्नि रुद्र की ध्वनि। यह ध्वनि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति है जो असंतुलित ऊर्जा को शांत करती है, लेकिन भूतेश्वरी उस ध्वनि को भी चीर कर नाचती रही। तब शिव शांत हुए। उनकी त्रिशूल वाली तीसरी आंख हल्के से खुली और उन्होंने उच्चारित किया गुप्त अद्वैत मंत्र, वह मंत्र जिसे कोई देव, न ब्रह्मा न विष्णु कभी बोल नहीं सकते। मंत्र का पहला अक्षर भूतेश्वरी का विराट शरीर कांपने लगा, दूसरा अक्षर उनकी हंसी दर्द में बदल गई, तीसरा अक्षर वह रोने लगी, चौथा अक्षर वह अग्नि बनकर चमक उठी और अंतिम अक्षर पर वह अग्नि उड़कर शिव की दाहिनी हथेली में बैठ गई। हथेली जल रही थी, लेकिन वह ज्वाला अब भी हंस रही थी। मैं तो तुम्हारी हूँ, फिर मुझे मिटा क्यों रहे हो? पुराण कहते हैं शिव ने उस पल में एक युग जितनी शक्ति खर्च की और उसी दिन भूतेश्वरी का नाम इतिहास से मिट गया। अब आप बताओ, क्या आप इस सत्य को पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं।